हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। तो आज इस क्लास में आप सभी के लिए 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और सभी साथी जो भी क्लास में आ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप राइटर प्रोग्राम में एक नया टेम्पलेट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल शिफ्ट पी और नन ऑफ दीज का। तो याद रखना है, अगर आपसे न्यू टेम्पलेट ओपन करने की बात हो तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एन, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो याद रखना है F1 होती है, ठीक है। हेल्प के लिए F1 होती है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और एआई। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्या होगा सही जवाब। देखो कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, एआई ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। बाकी अगर बात करें मिनी की, कंप्यूटर का प्रकार है, माइक्रो भी है, मेन फ्रेम भी है और इसके बाद सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एआई आपका ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। और एआई क्या होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा है, व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। 280, 256, 500 या 900। तो यहाँ पर हो जाएगा बी 256। व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में आप अधिकतम लोगों को जोड़ सकते हैं, कितने, 256। निम्न में लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है। .odp, .ods, .odt या .oxt। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, oxt, ठीक है। क्योंकि आपको पता है .odp किसका होता है, .odp किसका होता है, इम्प्रेस का होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का होता है। .ods आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है जो स्प्रेडशीट होता है। और .odt आपका राइटर का होता है, ठीक है, जो आपका वर्ड प्रोसेसर होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस क्लास में पूरे 42 क्वेश्चन होंगे, 42 प्रश्न होंगे और सभी के सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आईसी चिप का प्रयोग किस जनरेशन में प्रारंभ हुआ। आईसी चिप का प्रयोग किस जनरेशन में प्रारंभ हुआ। तो यहां पर हो जाएगा थर्ड जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ, ठीक है, आईसी। और अगला क्वेश्चन है, MICR में सी का मतलब क्या होता है। MICR में सी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें होता है, सी का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है MICR का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे कैरेक्टर हमारा करेक्ट आंसर होगा। F8 की को 2 बार दबाने से क्या सेलेक्ट होता है। अगर आप F8 की को 2 बार दबाते हैं तो क्या सेलेक्ट होता है, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस या ऊपर के सभी। तो यहां पर हो जाएगा वर्ड, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, ठीक है। F8 की को अगर आप 2 बार दबाते हैं तो क्या सिलेक्ट होता है, वर्ड सेलेक्ट होता है, एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP IP जावा HTML फ्लैश, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो यहां पर हो जाएगा पहला TCP IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है, कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सही जवाब क्या होगा। देखो MP3 फाइल, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, इसमें से हार्डवेयर का आइटम कौन सा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन पहला है MP3 फाइल, ये हार्डवेयर का आइटम नहीं है। सामान्य पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का नाम क्या है। पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का नाम पूछा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, का नाम पूछा है पहली।
तो याद रखना है एटीएम मशीन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पहली आईओटी डिवाइस का नाम बताओ तो एटीएम मशीन हो जाएगा, ठीक है। और एटीएम का फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है, तो एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्प्रेडशीट में ऑडियो वीडियो जोड़ सकते हैं, स्प्रेडशीट में ऑडियो वीडियो जोड़ सकते हैं। 12 का जवाब क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप इसे पढ़ के जाएं अच्छे से, ठीक है। MMID का मतलब होता है, जल्दी से आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 का, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है आईसी का आविष्कार किसने किया? आईसी का आविष्कार किसने किया? चलिए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आईसी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, जैक किल्वी द्वारा आईसी का आविष्कार किया गया, ठीक है, ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सही जवाब होगा कंट्रोल क्यू, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कंट्रोल क्यू से आप लिब्रे ऑफिस बंद कर सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोगों को कहा जाता है? शासन के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? कंप्यूटर गवर्नेंस, ईमेल गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस या ई गवर्नेंस? उसे कहते हैं ई गवर्नेंस, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ई गवर्नेंस। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से या उपरोक्त सभी से। कंप्यूटर क्यों इतना शक्तिशाली है, क्यों उसको इतना अच्छा माना जाता है, या क्यों लोग उसको इतना इस्तेमाल करते हैं? ऐसी क्या इंसान की मजबूरी है कि कंप्यूटर को चलाना ही पड़ता है, ठीक है। तो किस लिए? अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से या उपरोक्त सभी? तो ये सभी हैं उसमें विशेषताएं, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, गति से भी, शुद्धता से भी और स्मृति से भी। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं, सही है या गलत है? तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कैल्क स्प्रेडशीट है और एक्सेल स्प्रेडशीट है, लेकिन इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग? तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा, एग्जीक्यूटिंग। और अगला क्वेश्चन पूछा है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या सभी? यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 21 का आप जवाब करिए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1024 किलोबाइट यानी कि केबी से 1 MB बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है। वेबसाइट का कलेक्शन है ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम या वेब पेजेज? तो वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है, किसका समूह होता है? वेब पेजेस का समूह होता है। बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर के एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? कौन से समूह में केवल इनपुट डिवाइस दिए हैं? यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है। यहाँ पे माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता यानी कि यूजर का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे डैश कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे सर्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उसे सर्वर कहते हैं या होस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो यूजर का कंप्यूटर होता है उसे नोड कहते हैं या क्लाइंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या CPU? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? CPU करता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ये कार्य होता है और आपको आउटपुट देता है, आपको रिजल्ट देता है। ट्विटर को कहा जाता है, ट्विटर को और क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, ब्लॉगर, माइक्रो ब्लॉगिंग या नन ऑफ दीज?
तो ये ब्लॉगिंग ही समझो इसको, लेकिन यहाँ पर इसका नाम दिया गया है माइक्रो ब्लॉगिंग, है ना। इसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ट्विटर, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता है। यूपीआई में आई क्या है? इंटरनेट, इंपोर्ट, इंटरफेस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, इंटरफेस हो जाएगा आपका। यूपीआई में आई का मतलब होता है इंटरफेस, ठीक है। यूनिफाइड, देखो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, सॉरी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। तो आई से हो जाएगा यहाँ पे इंटरफेस। अगला प्रश्न पूछा है, फेसबुक पर अधिकतम एक बार में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं? मैक्सिमम कितने फोटो आप एक बार में अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पर? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 30, है ना। आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 30। और फेसबुक के अगर पूछें आपसे कि खोजकर्ता कौन है, फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? मैक्सिमम कितने फ्रेंड्स आप बना सकते हैं फेसबुक पर? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, मैक्सिमम 5000 फ्रेंड्स आप बना सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, 60 सेकेंड। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एम कॉमर्स की शुरुआत की थी? एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? केविन डफी। ऑप्शन सी यहाँ पे है आपका राइट, केविन डफी ने। राइटर में हेडिंग 1 का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? बताइए। राइटर में हेडिंग 1 का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपको बताना है कितना होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? बताइए। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 18.2। ध्यान रखना है, राइटर में जब आप हेडिंग 1 अप्लाई कर देते हैं, उसका जो साइज हो जाता है फॉन्ट का, वो 18.2 हो जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बना देते हैं, तो उस टाइटल का जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, 28 होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप टाइटल बना देते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 28 होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न है, राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? चलिए यहाँ पे आपका जवाब करना है। 34 से 38 पे आगे, सॉरी यहाँ पे 4 क्वेश्चन बीच में मिस हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 34 से सीधे 38 पे आ गए, तो यहाँ पे धोखे से 4 क्वेश्चन मिस हुए हैं, कोई बात नहीं है। राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की आपको बताना है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल एम इस्तेमाल करते हैं। राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में मिलता है? वर्ड काउंट विकल्प कौन से मेनू में मिलता है? तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन, टूल्स मेनू में मिलता है। वर्ड काउंट का ऑप्शन टूल्स मेनू में मिलता है। राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कौन सा यहाँ पे सही जवाब है? कंट्रोल F5 से आप साइड बार को हाइड कर सकते हो और अनहाइड भी कर सकते हो। राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग विकल्प किस मेनू में मिलता है? बुलेट्स और नंबरिंग के विकल्प आपको कहाँ मिलते हैं? बताइए। फॉर्मेट मेनू में, ठीक है। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो वहां पर आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शन दिखेंगे आपको। लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर F1 हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। जिन बच्चों का आज एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहे, आप उन्हें जरूर हमें भेजें। आप क्वेश्चन हमें मेल कर सकते हैं info.cc/byfaststudy
@gmail.com पर, या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। CCC बाईफाई स्टडी आपको सर्च करना है, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, ठीक है। और अगली क्लास होगी आज शाम 8:30 पर, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, तो जिनका आगे एग्जाम है उस क्लास को आप जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।